तो इस प्रकार से कुछ और भी निर्माण करने का विचार है। अभी एक अगला गौशाला का निर्माण की बात चल रही है कि गौशाला में अब जैसे गौ भक्त आए सहयोग करें, तो गौशाला प्राथमिकता पर है। उसके बाद साधक कुटीर अभी बनाने का है, जो वानप्रस्थी लोग हैं उनके लिए। तो अभी यही दो चीज़ें हैं जो प्राथमिकता पे, क्योंकि कोई चीज़ हो जाए तभी उसको कहने का है। एक साधक कुटीर का था संकल्पना, वो पूरी हो गई, इसलिए आप सब लोग आ पा रहे हैं या रुक पा रहे हैं। ऐसे ही और लोग उसको समझेंगे सहज स्मृति योग को, तो ये बढ़ता जाएगा। पर गौशाला अभी प्राथमिकता पे, क्योंकि गौ से ही, गायत्री से ही और वेद से ही हमारी पहचान है। तो हमें इसमें अब गायत्री तो साधना की बात हो जाती है, वेद पौरुष से हैं, खाली गाय ही है जो जीवित दिख रही है। तो उसी से सेवा अगर हम शुरू करें जीवित से, तो अमूर्त से, मूर्त से अमूर्त की ओर हम पहुंच जाते हैं। और अमूर्त अनुभूति होगी तो आपको अपनी पूर्णता का अनुभव हो जाता है। बस फिर तो आप विश्व नागरिक बन जाते हैं। और वही चाहते हैं कि भारत ने हमेशा लोगों को विश्व नागरिक दिए हैं और ये परंपरा कायम रहे। विश्व हमारी ओर देखे दिशा निर्देश के लिए और हम दे पाए। बहुत बहुत सुंदर जी। बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज एक उत्तर भारत से गौ भक्त डॉक्टर सुनील आर्य जी आपके साथ आए हुए हैं यहाँ, और मैं उनसे भी पूछूंगा कि आपने पूरा आश्रम का भ्रमण कर लिया, देख लिया है, तो इसमें आपकी भी हम सेवाएं लेना चाहते हैं। आप बताइए किस तरह से यहाँ और कार्य हो सकें, जैसे वानप्रस्थ आश्रम की गुरुदेव ने बात की है और गौशाला की बात की है, उसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले आपको और आपके सभी देखने वाले को मेरा नमस्कार। आज आदरणीय गुरुजी के साथ में आया यहाँ पे और देखा अद्भुत नज़ारा यहाँ पे। बता रहे हैं कि 101 जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनसे घिरा हुआ की घाटी के बीच में स्थान है, रमणीक स्थान है। पास में ही कावेरी नदी यहाँ पे बहती है, एक बहुत सुंदर झरना भी पास में है। तो साधना के लिए, तो उपासना के लिए जो एक आदर्श स्थितियाँ चाहिए होती हैं वो सब यहाँ पर हैं। रही बात उनकी कि जो वानप्रस्थी लोग आएंगे, तो आज का वातावरण आपको मालूम ही है कि लगभग 90% लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। तो जो लोग यहाँ आए उनकी तपस्या में, उनकी उपासना में, उनके ध्यान में कोई विघ्न ना हो, उसके लिए गौमाता का होना आवश्यक है। तो गुरुजी का परिकल्पना है ही कि गौशाला बहुत जल्द यहाँ पे बनने वाली है। उस गौशाला के साथ ही जो पंचगव्य आयुर्वेद है उसकी कुछ औषधियाँ, हमारा प्रयास रहेगा कि हम यहीं कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे करके और शुरू करा दी जाए, ताकि वक्त पड़ने पर, इमरजेंसी आने पर जो साधक लोग यहाँ रहेंगे उनकी भी उचित प्रकार से चिकित्सा की जा सके। दूसरी चीज़ आती है कि उनको भोजन उत्तम मिले, तो उसके लिए भी मेरा प्रयास रहेगा कि जो खेती की यहाँ पे ज़मीन है उसको और अच्छे से सुधारा जाए, और मिलेट्स हैं, दालें हैं, सभी प्रकार के फल के वृक्ष यहाँ पे पहले ही गुरुजी ने लगा दिए हैं। उन वृक्षों को और अच्छे से उनका पालन पोषण हो सके, ताकि वो फलों से लदे रहें। उसके लिए भी कुछ जो आवश्यक चीज़ें हैं वो भी चर्चा करके यहाँ पे कराने का प्रयास रहेगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा अगर कि जल्दी से जल्दी गुरुजी का सपना है वो पूरा हो और एक बड़ी टीम यहाँ पर जुड़े जो वानप्रस्थ लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें वर्ण व्यवस्था रही है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या का ग्रहण करना, ब्रह्मचर्य आश्रम उचित। दूसरा 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम में इरादी करना, बच्चे करना और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत सारा धन कमाना, ये सब गृहस्थ का कर्तव्य है। तो जो गृहस्थ का धर्म भी पालन कर ले और 50 वर्ष से ऊपर हो जाए उनको वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। अर्थात जिम्मेदारी अपने बच्चों पे छोड़ करके और अपना समय समाज और राष्ट्र के लिए, जो विद्या टूट गई थी उस विद्या को प्राप्त करने के लिए और आगे अपने आप को मोक्ष की तरफ बढ़ाने के लिए भी वानप्रस्थ आश्रम का हमारे यहाँ पर विधान था, जो कभी मुगलों के काल में, गुलामी के काल में, या कहें कि विद्या
मीडिया के सही प्रचार प्रसार के न होने के कारण से वो कहीं ना कहीं छूट गया था। तो गुरुजी जैसे आदर्श लोग उस विधा को, उस आश्रम को पुनर्जीवित कर रहे हैं। आर्य समाज के भी बहुत सारे आचार्य इस कार्य में लगे हुए हैं और दूसरे भी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। तो उन सबको मेरा सहयोग रहता ही है कि जहाँ भी इस तरह की कोई परिकल्पना हो, जो ईश्वर ने मुझे विद्या दी है, पंचगव्य आयुर्वेद के माध्यम से या गो आधारित प्राकृतिक कृषि के माध्यम से मैं उस सेवा को कर सकूं, और ऐसे सभी लोगों का सहयोग करने का जो मेरा मन है वो मैं अवश्य करूंगा। तो यहाँ पर भी गुरुजी को जो भी मेरी आवश्यकता होगी मैं हमेशा उसके लिए तत्पर रहूँगा, और बीच बीच में मैं अवश्य यहाँ पर आता रहूँगा। तो आपका संकल्प जरूर पूरा हो, मेरी ओर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।